आप देख दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षक यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो बड़ी मजेदार आ गई। ये इशू आज सारा दिन नहीं हेडलाइंस में रहा है। 3 कैनेडियन पुलिस अरेस्ट 3 इंडियन सस्पेक्ट्स इन निजर के लिए। तो ये भाई अपना अंकित सर की वीडियो है दोस्तों। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। पूरी की पूरी ये डिटेल के साथ बताएंगे, ये नॉलेज भी मिलेगा। आप भी देखिए, हम भी देखें किस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत और कनाडा के बीच में निज्जर के चलते काफी दिनों से सुर्खियों में चल रही है। आप सभी को यह याद होगा कि भारत और कनाडा के बीच में असली संबंध तब बिगड़े जब निज्जर नामक एक खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाने वाला आतंकी था, भारत का मोस्ट वांटेड था, उसकी कनाडा के सरे नामक जगह पर गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंध तो बिगड़े ही, और अमेरिका ने भी कनाडा के समर्थन में आते हुए भारत से कई बार सवाल किए। ऐसी स्थिति में भारत का अपनी तरफ से स्टैंड एकदम क्लियर रहा कि भाई अगर हमारे यहां मोस्ट वांटेड था तो पहले तो तुम्हारे यहां वो कर क्या रहा था। हम तुमसे कई बार कह चुके हैं कि 25 आदमी तुम्हारे यहां ऐसे हैं हमारे देश जो कि हमारे देश के मोस्ट वांटेड हैं, तुम उन्हें लौटा नहीं रहे हो। अब अगर वो मर गया है तो तुम हमारे ऊपर ब्लेम गेम खेलते हो कि इंडिया ने मरवाया होगा। निश्चित ही फायदा इसका इंडिया को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर तुम इंडिया को ब्लेम कर दो। कनाडा ने खूब प्रयास किए। लास्ट ईयर लगभग 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने से कनाडा एजेंसी आरोप लगा करके बस केवल यही कह रही हैं कि इंडिया ने ही मरवाया है ना। कनाडा वाले जून 2023 में मरे निज्जर को लेकर के लगातार भारत पर ब्लेम गेम चलता रहा है। इंडिया ने कहा कि एक बार सबूत हमें सौंप दो कि हमने मारा है, उसके बाद में हम मान जाएंगे कि तुम्हारा कहना सही था या तुम्हारी मतलब हमने इस तरह से मरवाया। इस बीच में खबर निकलकर आती है कि कनाडा पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने निज्जर को मारा था। अब ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, इनका लॉरेंस विश्नोई गैंग से संबंध पाया गया है। मतलब कि अब ये समझकर चलिए कि ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, कनाडा के अंदर अब लॉरेंस विश्नोई गैंग की चर्चा हो रही है। यानी देश के अंदर अपराधी था, इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी जेल में बंद एक अपराधी है, उस पर आरोप लगा है कि वो कनाडा में रहकर निज्जर को मरवाया था। यानी कि निज्जर की हत्या में लॉरेंस का हाथ, इंटरनेशनल क्राइम में लॉरेंस की एंट्री हो गई है। ऐसी स्थिति में कनाडा ने किस तरह से इसे मतलब स्थापित किया, कह रहे हैं कि हमने 10 महीने की मेहनत के बाद यह पता लगाया है कि इन 3 लोगों ने मारा था और इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ था। तो अपराधी के साथ इंडियन गवर्नमेंट का हाथ था, यह कनाडा का कहना है। बोले इसी के माध्यम से, लॉरेंस विश्नोई गैंग के माध्यम से ही कनाडा के अंदर आए दिन खालिस्तानियों की हत्या हो रही है, अमेरिका में हत्या हो रही है। भारत सरकार की तरफ से कह करके ये काम करवाए जा रहे हैं। क्या इसे यह ना मान लिया जाए कि कनाडा सरकार जो हाल ही में चुनाव में जाने वाली है, और हाल ही जाने में वाले चुनाव में उसे सिखों से जो समर्थन चाहिए, जब अभी थोड़े दिन पहले कनाडा के पीएम एक सिख समारोह में वैसाखी के अवसर पर जाके आए थे, उस समय तो कहीं ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन आ गया हो कि भाई किसी को गिरफ्तार करो जो ये लगे कि आपने इतने दिन से हमारे लिए कुछ किया हो। तमाम बातें हैं आज के सेशन में, और इन सब से ऊपर विदेश मंत्री का जवाब, इंडियन विदेश मंत्री का जो जवाब है वो भी जानने योग्य है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें समझ में आता है कि वहां की करंट सरकार इस समय इलेक्शन में जाने वाली है, उसे वोट चाहिए, वोट के लिए वोट बैंक की राजनीति करनी है, और ये उनका इंटरनल मैटर जो है वो पब्लिक हो गया है। इंडिया के नाम पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो उनकी मर्जी है, हमने अपनी तरफ से अपनी स्पष्टताएं पहले ही दे दी हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला हो गया है। तो आज हम इस चीज में ये समझने वाले हैं कि लॉरेंस विश्नोई किस तरह से इस पूरी कहानी में एंट्री कर गया, और जो नहीं जानते हैं लॉरेंस विश्नोई कौन है वो भी आज जान जाएंगे। क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर चाहे फायरिंग हुई हो, चाहे सलमान खान को मारने की धमकी दी गई हो, उनमें तो जहां एक और लॉरेंस विश्नोई का नाम आया ही था, वहीं सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर थे, उनकी हत्या के पीछे भी लॉरेंस विश्नोई का हाथ आया था। इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले एक और सवाल आपसे पूछ लिया जा रहा है जिसका आंसर आपको पोल में देना है। पोल में क्रिएट किया गया क्वेश्चन है कि क्या भारत 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस का मेंबर है। पोल में आंसर आपको यस और नो में देना है। 5 आई इंटेलिजेंस इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस मामले में
5 आई दुनिया की जो हैं वो बैठ करके ये तय कर रही थी कि इसमें भारत का हाथ है या नहीं। आप आंसर पोल में दे दीजिए, हम तब तक आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। आप में से कुछ साथी जो चैनल पर नियमित रूप से सुनने तो पहुंचते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे गुजारिश है कि एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें तो हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप तक सूचनाएं पहुंचाने में सहूलियत रहेगी। बाकी हमारी अपनी पाठशाला जो एप्लीकेशन है उस पर बीपीएससी का बैच उपलब्ध है, आप जाकर उसे ले सकते हैं। बीपीएससी प्लस जीएस फाउंडेशन, बीपीएससी का भी फाउंडेशन बैच है, लेकिन मेरा पर्सनल जो जीएस फाउंडेशन 1499 में जो रिकॉर्डेड मिलता है, अगर आप उसे भी बीपीएससी बैच के साथ लेते हैं तो वो 5500 में उपलब्ध है। इसके साथ साथ हमारे पुराने साथी जो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जीए फाउंडेशन पढ़ रहे थे उन्हें 799 के अंदर जीएस फाउंडेशन का कोर्स दिया जा रहा है। मेरे नोट्स भी आप लोग अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। आइए निज्जर की चर्चा करते हैं। आपको ध्यान होगा कि निज्जर का मामला अब इतना कॉमन हो गया है जिसको देख करके आप लोग पहले ही समझ जाते हैं कि कनाडा और इंडिया के बीच में अब एक कॉमन हॉट टॉपिक मिल गया है। एक व्यक्ति कनाडा की सरकार को चुनाव जिता सकता है, दैट इज निज्जर। शायद उसके जीते जी इतना एफर्ट या इतनी इज्जत उसे ना मिली हो जितना उसके मरने के बाद कनाडाई सरकार को उसमें उम्मीद की किरण जगी हो। इसकी हत्या के बाद से कनाडा ने 5 देशों के साथ मिलकर के, जिसके अंदर यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, इनको ही 5 आई कंट्री कहा जाता है, जिनमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के आने वाले समय में इंटेलिजेंस की खबरें साझा किया करेंगे, एक दूसरे के बारे में बताएंगे कि किसने क्या लीड पाई, खुफिया जानकारी साझा किया करेंगे। इन 5 देशों ने मिलकर के लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर निज्जर की हत्या के ऊपर जांच बिठाने का प्रयास किया। इनकी रिसर्च चलती रही। निज्जर की हत्या को पूरा 1 साल होने आ रहा है। इन्होंने खूब तरह से अपनी खुफिया एजेंसीज बिठा करके खूब खोजबीन करी और ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी तरफ से केवल यह अनाउंसमेंट किया कुछ दिन पहले कि हम जल्दी ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले हैं जिसने की निज्जर की हत्या की। यह खबर भी दिसंबर की है। इसके बाद कनाडाई पीएम ने थोड़े ही दिन पहले अभी बैसाखी के अवसर पर 28 अप्रैल को जो वहां पर बैसाखी मनाई गई, उस अवसर पर खालसा डे के नाम पर एक त्योहार मनाया गया कनाडा के अंदर। भारत के पंजाबी जो वहां रह रहे हैं उनके द्वारा, उनके कार्यक्रम में जब कनाडा के पीएम पहुंचे तो उस कार्यक्रम के कुछ पोस्टर्स पर निज्जर की तस्वीरें लगी हुई थी। निज्जर वहां पर शहीद की तरह प्रमोट किया जा रहा था। कनाडाई पीएम जिस मंच से भाषण दे रहे थे उस मंच के किनारे खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे। यानी कि कनाडा भारत को तोड़ने के लिए इतनी दूर से भारत को तोड़ने के समर्थक लोगों के साथ उनके पीएम स्टेज साझा कर रहे थे। भारत ने इस विषय पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया जाहिर की थी। कनाडा के पीएम तो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर ही रहे थे। 4 दिन पहले हमने इस सेशन को किया भी था और इस विषय पर भारत की भी प्रतिक्रिया आई। भारत ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके द्वारा इस प्रकार का कार्य करना, यानी कनाडा सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस को अपने देश में जगह दे रहा है और भारत इसके सख्त खिलाफ है। भारत ने अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया साफ जाहिर की। लेकिन कनाडा के पीएम का इस तरह के अवसर पर हाजिर होना, उनकी प्रेजेंस में खालिस्तानी समर्थकों के नारे लगना, इन पर एक मोरल प्रेशर क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया कि यार तुम अब चुनाव में जाने वाले हो, निज्जर की हत्या को 1 साल होता आया, तुम अभी तक आदमी गिरफ्तार नहीं कर पाए हो, मुट्ठी भर लोग हो यार, जितने तुम लोग हो उतना तो हम दिल्ली के अंदर रह लेते हैं। इतनी कम पॉपुलेशन वाले कंट्री में तुम अभी तक ये नहीं कह पाए हो कि किस आदमी ने हत्या की है। इन पर यह थोड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ तो ऐसी स्थिति में यह त्योहार निकला ही था। पीएम का इस जगह स्टेज पर पहुंचना हुआ ही था कि 2 दिन बाद ही खबर आ जाती है कि पुलिस ने निज्जर को मारने वालों को पकड़ लिया है। जिस प्रकार से यूके का बीबीसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो कॉरपोरेशन या जो भी है, बीबीसी के लिए कहते हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है शायद, हाँ, ऐसे ही कनाडा का सीबीसी न्यूज चैनल है, सीबीसी ने यह न्यूज अपनी तरफ से जारी कर दी। सीबीसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कनाडा ने कनाडा के अंदर एडमंटन नामक शहर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये 3 आरोपी फ्राइडे यानी कि कल के दिन गिरफ्तार हुए हैं। इनका नाम है करण ब्रार, करणप्रीत सिंह और कमलप्रीत सिंह।
तीनों की उम्र 20 से 30 साल के बीच में बताई गई है। बोले पुलिस इन पर कई महीने से नजर रखी हुई थी और इन्हीं को भारत ने निज्जर को मारने का काम सौंपा था। मतलब एक प्रकार से अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है यहीं से इस बात को समझना, अगर यह किसी भी प्रकार का गैंग वॉर था तो उस गैंग वॉर में इन लोगों ने अगर निज्जर को मारा तब तो यह भारत ने मारने का काम सौंपा हुआ था। आप सोचकर देखिए कि कनाडा या फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाले लोग कितने बायस्ड प्रकार के लोग हैं। मतलब अगर वहां पर कोई व्यक्ति मरा तो इसके लिए तो मारने का काम इंडियन गवर्नमेंट ने सौंपा था, और तुम्हारे देश में बैठकर कोई भारत के लिए गालियां दे रहा है, भारत को गालियां दे रहा है, भारत के पीएम को धमकी दे रहा है, भारत की सुरक्षा को चैलेंज कर रहा है, भारत की एकता को चैलेंज कर रहा है, तो उसे तुम लोग एक एक्टिविस्ट कहते हो। तुम लोग एक उसे मतलब ये मानते हो कि ये कनाडा का नागरिक है लेकिन ये सिख एक्टिविस्ट है। क्या हम ये कहना शुरू कर दें कि कनाडा की सरकार भारत में ऐसा करा रही है? बड़ा ही विचित्र स्थिति है। उनके देश में बैठा एक आदमी भारत के लिए, भारत के टुकड़े, भारत के क्षेत्रों को तोड़कर एक अलग देश की मांग, भारत की सरकार को खुलेआम धमकी, भारतीय लोग जो विदेश में रह रहे हैं उन्हें धमकी देता है, उसे तो वहां पर कहा जाता है कि यह सिख एक्टिविस्ट है। और जब भारत के अंदर बैठा हुआ एक अपराधी जो ऑलरेडी पुलिस की कार्रवाइयों के चलते, कानूनों की पालना के चलते जेल में है, उसकी वजह से, यह भी अभी प्रूव नहीं है, लेकिन इन 3 लोगों ने निज्जर की हत्या अगर पुलिस की रिपोर्ट में कर भी दी है तो तुम यह कहते हो कि भारत सरकार ने ऐसा कहा है। मतलब क्या अब भारत सरकार को इनके खिलाफ जांच करने का आदेश दे देना चाहिए? क्या भारत को नहीं लगता कि अब उसे भी कनाडा को कनाडा की भाषा में ही जवाब देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार भी अब इस तथ्य पर जांच बिठाना शुरू करे कि ये लोग जो भारत विरोधी बयान देते हैं ये केवल इनकी सरकार के कहने पर देते हैं? क्या भारत की जांच एजेंसी एनआईए जैसी एजेंसी जो वैश्विक रूप से अपनी जांच को आयोजित कर सकती हैं, क्या उन्हें अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरफ से यह प्रतिक्रियाएं नहीं देनी चाहिए? यह बड़ा सोचने वाली बात है। आप सोचकर देखिए कि इनकी पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। भाई हमारे देश में दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से बहुत से लोग तुमसे परमिशन पाकर तुम्हारे देश में गए हैं। हमने नहीं भेजा किसी 3 आदमी को कि जाओ तुम वहां, तुमसे पूछा गया, उसी को वीजा कहते हैं। ये 3 लोग कमलप्रीत सिंह, करण सिंह बरार और करणप्रीत सिंह, तुम्हारी वीजा परमिशन पर पढ़ने वहां गए। इन्होंने वहां क्या किया इसके लिए तुम भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। यह तुम्हारी हताशा दिखाता है, यह तुम्हारी अंदर की कमजोरी दिखाता है कि तुम्हारे पीएम ने आरोप तो लगा दिया लेकिन वोट बैंक की राजनीति करते हुए 3 लोग जो इंडियन हैं उन्हें फ्रेम किया, और फ्रेम करके साफ अपने पुलिस ऑफिसर्स को कहने के लिए बोल दिया कि जाओ पब्लिकली बोलकर आओ कि ये 3 ही लोग थे जिन्होंने हत्या की थी। क्या आपको यह एंगल दिखाई नहीं देता? भारत सरकार की तरफ से आपको ध्यान होगा जब सबसे पहले निज्जर की हत्या हुई थी, 1 साल से हम इस विषय को कवर कर रहे हैं। मैंने आपको तब भी कहा था कि कुछ अज्ञात लोग हैं जो भारत विरोधी लोगों को दुनिया भर में मार रहे हैं। उन अज्ञात लोगों में से जब कुछ नहीं मिला तो एक ऐसा आदमी ढूंढा गया। इनकी तरफ से आरोप सिद्ध नहीं हुए तो इन्होंने कुछ लोगों को फ्रेम कर दिया, कुछ यूथ को पकड़कर फ्रेम कर दिया कि तुम जिम्मेदार हो। और तो और ये अभी जांच ही कर रहे हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है और इस बात का भी प्रूफ नहीं है कि इंडिया का इसमें क्या कनेक्शन है। इवन हम तो ये मानते हैं कि इनकी जांच एजेंसीज ने कंप्लीट जांच करके इन तीनों को गिरफ्तार किया, लेकिन इन 3 की गिरफ्तारी से यह कहां सिद्ध होता है कि भारत इसके पीछे जिम्मेदार था? तुम अभी तक यह भारत को समझने की आवश्यकता है कि अगर हमें वाकई में विश्व ताकत बनना है, वैश्विक रूप से उभर कर आना है, तो इस तरह के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा और उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। ये जिस तरह से खुलेआम मंच पर खड़े होकर के ये बयान देते हैं कि भारत इसके पीछे जिम्मेदार होगा, इसकी तरह भारत को भी अपने सिख सेपरेटिस्ट लोग जो वहां बैठ करके भारत के टुकड़े और भारत को धमकी देना प्लान करते हैं, भारत को चाहिए कि खुलेआम उनके
मुंह पर उनके खिलाफ बातें बोलकर यह कहे कि आप ही लोगों ने इन्हें पनाह दी हुई है, आप लोग पहले हम पर राज करने आए, कामयाब नहीं हुए, अब वहां बैठकर आप हमें तोड़ने के सपने देखते हैं। पहले ही आप हमारे दो टुकड़े हमारी आजादी के समय करके गए थे और यही पश्चिमी देश हैं जो आज हमें फिर से तोड़ने की राह देखते हैं। इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और भारत के हित में ऐसे जो लोग हैं ये धरती पर कभी बचेंगे नहीं। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो कनाडा के अंदर इस बात की बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि देखिए हमने 3 लोग पकड़ लिए हैं जिन्होंने भारत के लोगों की, भारत की तरफ से ऑर्डर पा करके यहां निज्जर की हत्या की थी। यहां के अखबारों की हेडलाइन बनी हुई है, और तो और यहां के अखबार ही नहीं, अमेरिका के अखबार, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब हेडिंग डाल रहे हैं कि कनाडा की पुलिस ने 3 लोगों को निज्जर की हत्या में गिरफ्तार किया है और वो इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स के माध्यम से कर पाए हैं। यानी कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग इंडियन एजेंट हो गई है। मतलब अब तो यह हो गया कि इंडिया में अगर लॉरेंस बिश्नोई बैठा है तो इसका मतलब तो सीधा सा है कि इंडिया का ही लॉरेंस बिश्नोई अब तो लगता है कि रॉ ज्वाइन कर लिया है। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो शायद ज्वाइन कर लिया है, हमारी खुफिया एजेंसी ज्वाइन कर लिया है। भाई साहब न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि 3 पीपल वर चार्ज इन कनाडा, और भाई साहब इसमें ये प्रॉपर तरीके से कहते हैं कि ये निज्जर की हत्या। मतलब आप सोचकर देखिए कि इन लोगों का क्या प्रोपेगेंडा स्कीम चलता है अपने वोट को संभालने के लिए। जहां बाइडेन एक और कहते हैं कि भारत, चीन, रूस, जापान विदेशियों से डरते हैं, ये प्रवासियों से डरते हैं कि इनके कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे देश के लोग आ जाएं। ये तुम्हारी हताशा दिखाती है कि तुम्हारे चुनाव में आज भी हम ही मुद्दा हैं। चाहे कनाडा हो जिसको पूरे साल भर मुद्दा नहीं मिला, कनाडाई पीएम को कोई मुद्दा नहीं मिला, आज अपनी हताशा वो भारत पर निकाल रहे हैं। कारण साफ है कि तुम्हें 7.5 लाख सिखों के वोट चाहिए, उनका तुम्हें मसीहा बनना है। अगर तुम्हें रियल में मसीहा बनना होता तो तुम वाकई में अगर इंपार्शियल होने का नेचर दिखाते, तुम वाकई में न्याय की स्थापना की बात करते, तो भारत ने तुम्हें 25 लोगों की पहले ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट सौंपी हुई है। कृपया करके इस पर ही न्याय का दर्शन करा देते तो भी हम मान जाते। तुम्हारी बातों से कुछ होता नहीं है, लेकिन वो जो कुछ लोग जो भोले भाले वहां पर हैं उन्हें लगेगा कि तुमने संघर्ष किया है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए यहां पर कनाडा की पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी में से एक आरोपी के बारे में अखबार वालों को जानकारी पता चल गई है। इनमें से एक फरीदकोट के कोटकपुरा जगह के रहने वाले व्यक्ति हैं। इनके बारे में पता चला है कि इनके पिताजी अभी थोड़े दिन पहले ही इनका देहांत हुआ है, माताजी सिंगापुर में हैं। तो इनके परिवार वालों को भी नहीं पता है कि यह बच्चा पढ़ाई करने गया था या लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल होने गया था। अब जिस लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा चल रही है, हमारे सेशन में हम इसका कोई महिमा मंडन नहीं करेंगे, लेकिन हां इतना जरूर है कि ये किन केसेस में चर्चित है, बस उतना सा जान लीजिए और बहुत ब्रीफ में जान लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई कनाडा के पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो कैपिटल पंजाब हरियाणा की है, वहां के कॉलेज से पढ़ने वाला छात्र था। छात्र राजनीति के चलते क्राइम में एंट्री हुई। क्राइम की एंट्री के चलते फिलहाल ये जेल के भीतर है। इसके ऊपर ईडी के द्वारा, एनआईए के द्वारा लगातार कई मुकदमों में जांच चल रही है। पंजाब का एक सिंगर था सिंधु मूसेवाला, उसकी हत्या के पीछे लॉरेंस की भूमिका सामने आई थी। लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही कम उम्र में ही क्राइम में एंट्री कर गया था। ये उसके कॉलेज टाइम की कुछ तस्वीरें हैं। उस समय से फिर ये लगातार लोगों को एक्सटॉर्शन देना, अगर कोई धन नहीं लौटा रहा है तो उसको मार देना, इस प्रकार के एक संगठन में सक्रिय हुआ। इसके बारे में मतलब पूरी कहानियां हैं, लेकिन मैं इन सब चीजों को यहां पर आपको नहीं बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए यह समझिए कि चूंकि यह बिश्नोई समाज से आता है और बिश्नोई समाज से आता है तो इसने, बिश्नोइयों में काला हिरण बड़ा पूज्य माना जाता है। सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ काले हिरणों को मार दिया था, जिसके चलते बिश्नोई समाज ने काफी उग्र प्रदर्शन भी किया और उसके खिलाफ, सलमान खान के खिलाफ केस भी हुआ। हम साथ साथ हैं करके एक फिल्म थी जिसकी शूटिंग जब राजस्थान में हो रही थी तो सलमान खान ने 2 काले हिरणों का शिकार कर दिया था, जो बिश्नोई समाज में काफी पवित्र माने जाते हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई समाज से आते हैं तो उन्होंने इस बात के लिए सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। यह घटना तब सिद्ध हुई जब जाकर एक ऐसा ही गैंगस्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसने सलमान खान को मारने के पीछे बिश्नोई का प्लान, लॉरेंस बिश्नोई का प्लान बताया। तो सलमान खान को मारने की धमकी हो या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, इनके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जाता है और लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर फिलहाल है। ठीक है, लगातार बहुत सारे लोगों का नेटवर्क आपराधिक रूप से चलाता है, पुलिस निरंतर इसके ऊपर अपनी तरफ से कार्रवाई करती है। रिसेंटली इसका नाम एक बार फिर उछला था जब कनाडा के अंदर ही एक सुक्खा नंदुनुक के नाम
नाम का एक खालिस्तानी था, उसकी हत्या जब 7 महीने पहले हुई थी, उस समय भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर आया था। और उस न्यूज में इस तरह से आया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही जिम्मेदारी ले ली है कि सुखदूल जो सिक्का है उसका जो कनाडा में हत्या हुई है उसके पीछे इनकी गैंग जिम्मेदार है। तो भारत की जेल में बैठकर ये अपना एक गैंग चलाता है जिसमें 700-800 लोग कनेक्टेड हैं। बहुत ही कम उम्र के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। यूथ के अंदर क्योंकि कम समय में ज्यादा चाहत होती है बड़ा बनने की, इसलिए वो इसके रास्ते पर चल के, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जहां पर ये लगता है कि तमंचे के सामने, बंदूक के सामने सामने वाला भयभीत हो जाएगा। और ऐसे बहुत से युवा जिन्होंने अपनी तरफ से तमाम प्रयास किए सफलता पाने के, जब वो हताश होते हैं, सफलता नहीं प्राप्त करते, तो ये इजी रास्ता उन्हें लगता है कि इस तरह से वो गैंगस्टर बन जाएंगे और एक दिन अखबारों की हेडलाइन बनेंगे। ये बहुत दिन तक नहीं चलता। भारत में ना जाने कितने ही गैंगस्टर्स आए और कितने ही गैंगस्टर्स चले गए, कितने ही अंडरवर्ल्ड डॉन आए, सबका खात्मा होता है। लेकिन यूथ में ये इजी अप्रोच क्रिएट करने में कामयाब होते हैं और इसी के चलते बहुत से ऐसे लोग जो पथ भ्रमित होते हैं वो इनके जाल में फंस जाते हैं और फिर अपने गुनाहों का जब रियलाइजेशन होता है तब तक बहुत लंबा समय निकल चुका होता है। खैर, पुलिस इन पर विधिक कार्रवाई कर रही होती है। ऐसी स्थिति में अखबार जो सीबीसी है, वो सीबीसी अखबार जो कनाडा का अखबार है, वो बकायदा बिश्नोई गैंग का नाम लिखती है। क्यों? क्योंकि इजीली जब गैंगस्टर पहले खुद कह रहा है कि मैंने कनाडा में सुक्खे की हत्या करवाई है, तो ऐसी स्थिति में तो इनके लिए और इजी टारगेट हो गया कि वो खुद कह रहा है कि उसने निज्जर की हत्या भी कराई होगी, तो चलो अब इस बिश्नोई गैंग का ही नाम टिका देते हैं। और बिश्नोई गैंग का नाम टिकाया सो टिकाया, साथ में यह तक कह दिया कि भारत सरकार के आदेश पर उसने ऐसा किया होगा। और यहां पर आरोपियों को इन्होंने प्रॉपर तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये जो तीनों लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। एक को निज्जर की लोकेशन पता लगानी थी, एक ड्राइवर बना था, एक को गोली चलानी थी। इस प्रकार से इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इनके अखबारों की ही कटिंग है, जिस अखबार के अंदर इस तरह की बातें लिखी गई हैं। यहां के सुप्रिंटेंडेंट हैं मनदीप मूकर। उन्होंने बकायदा अपनी तरफ से कहा कि हमने धन्यवाद देना है कि उन एजेंसीज का जिन्होंने इस जांच में सहयोग किया। साल भर से हम लगे हुए हैं इस जांच को करने में, फाइनली हम ये समझ पाए हैं कि किसने ये हत्या की थी। आप हमारे देश के अंदर, आपने मनप्रीत जी इतनी मेहनत की, आप अगर इंडिया का न्यूज चैनल देखते या हम जैसे लोगों के यूट्यूब चैनल देखते, हमने तो बहुत पहले कह दिया था कि कोई भारत प्रेमी तो है जिसने बैठ करके खालिस्तानी समर्थकों की कनाडा के अंदर हत्या की है। और दुनिया भर में भारत के खिलाफ जो जो आतंकवादी खड़े हुए, चाहे पाकिस्तान में हुए, जो भी हुए, वो अज्ञात लोग ही थे जिन्होंने इनको किनारे लगाया। अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन 7 महीने बाद पता लगाती है इस घटना की कि इंडिया इसके पीछे है। कोई बात नहीं, इसका बेनिफिट ऑफ डाउट अगर हमें मिलता है कि इंडिया अपने लोगों को, अपने जो विरोधी हैं उनको मरवा रहा है, हम तो इंडियंस इस बात पर प्राउड फील करते हैं। हम तो मोसाद को अपना रियल हीरो ट्रीट करते हैं। इजराइल के अंदर जब मोसाद किसी भी अपने देश विरोधी को दुनिया के किसी भी कोने में टिकाकर आती है तो हम तारीफें करते हैं। हो सकता है हम जैसे ही लोग एनआईए के अंदर, सीआईए इसके अंदर, एनआईए के अंदर और रॉ के अंदर हो और वो लोग इस बात से इंस्पायर होते हो कि इंडियंस चीयर करते हैं ऐसी घटनाओं को कि देश विरोधियों को जब सरकारें अपने कागजों में ही घुमा रही होती हैं, उस समय कोई उन्हें रियल में घुमाकर ऊपर पहुंचा देता है। बहुत से लोग इस बात पर खुशी मनाते हैं। हमारे देश में न्याय के अंदर जो देरी और तुम जैसे लोगों की वजह से जो डोजियर खेलने जैसी चीजें चलती है ना, कागज दो, कागज पर सामने वाले का जवाब आएगा, फिर जवाब हम देंगे कि हमारे ये 25 अपराधी हैं, इन्हें दो, तुम फिर उन्हें संरक्षण दोगे कि नहीं ये तो हमारे नागरिक हैं। अच्छा हुआ, यदि ऐसा भी होता है तो अच्छा हुआ। लेकिन चूंकि न्याय अपने आप में एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है दुनिया में और सब व्यक्ति चाहते हैं कि दुनिया में न्याय की स्थापना हो, क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी माना जाता है कि न्याय हो। हम भी तुमसे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आप समानता की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। कनाडा वालों, न्याय की स्थापना के लिए अगर अपराधी कोई दूसरे देश का लिस्टेड है तो उसे हैंडओवर करो। तुम्हारी तरफ से कोई मोस्ट वांटेड इंडिया नहीं रह रहा है, लेकिन हमारे मोस्ट वांटेड कई तुम्हारे यहां रह रहे हैं। तुमने उनके लिए आज तक क्या किया, जरा बताओ। तुमको अमेरिका वालों की सलाह मिली। अमेरिका वालों को जब अपने खिलाफ लोग मिले तो उसने उनको मारने के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आकर अपनी सेना भेज करके ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को जो थ्रेटन कर रहे थे उन्हें मार करके गौरव की अनुभूति की गई। और आज अगर कोई भारत प्रेमी वहां जाकर मार कर आता है, तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने ये सब चीजें बताकर भारत का नाम खराब कर दिया। ना बाबा ना, तुम उल्टा भारत का नाम और रोशन कर दिए हो कि इंडिया के समर्थन में तो अब अपराधी भी भारत
भारत के खिलाफ, मतलब ये तो तुमने हमारे देश के अपराधियों की भी इज्जत बढ़ा दी है कि ये अपराधी कितना भी अपराध करते हो, लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको दुनिया के किसी भी कोने में मार देते हो। शायद तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा होगा। अब तो हमारे देश के अपराधियों का गुणगान होने लगेगा। भाई तुम्हारी ये जो बातें हैं, इनसे हमारे देश में तो अपराधियों की भी इज्जत बढ़ेगी कि यार बढ़िया है, तुम अपराध कर रहे हो, करो, भारत के खिलाफ बोलने वाले आदमियों को मारते रहो। यार क्या आदमी हो यार तुम लोग, हैं? तुम्हें दुनिया में अगर वाकई में इंपार्शियल रहना है ना, ये दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, तुम्हारी जांच, और तो और तुम जो ये बात अब खोज रहे हो कि इंडिया इसके पीछे है, ये पुलिसिंग सिस्टम में सबसे आसान काम माना जाता है कि जब कोई भी दुर्घटना हो जाए तो ये पकड़ो सबसे पहले कि इसका लाभ किसको होगा। पुलिस सबसे पहले उसी को पूछताछ करती है। अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और वो दोनों लोग एक दूसरे को जानते हो, गाड़ी चलाने वाला और मरने वाला, तो बेनिफिट, चाहे वो अपने आप एक्सीडेंटल हुआ हो, लेकिन अगर तुम जानते हो तो फिर पुलिस तार यह जोड़ती है कि तुम जानते हो तो इसका मतलब तुम्हें कोई लाभ तो नहीं हो रहा था। केवल इस शक की बुनियाद पर पुलिस गिरफ्तारी कर लेती है। तो तुम कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं की हो यार। और रही बात इसकी कि ये खुद लॉरेंस बिश्नोई 3 महीने पहले तुमको हिंट दे दिया कि मैं मारा हूं सुक्का को, लो, तो सुक्का को मारने के नाम पर तुम्हें लगा कि एक इजी गोल है, जाकर टिका दो। यार क्या मतलब, क्या रिसर्च है तुम लोगों की, हैं? मतलब वो तो खुद बोल रहा है। और सुनो भाई, एक बात और समझो कनाडा वालों, अगर ये लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर तुम्हारे देश में लोगों को मरवा दे रहा है, इंटरेस्टिंग है ना कि जेल में बैठकर मरवा दे रहा है, तो तुम जिनको पकड़े हो इनको भी जेल में ही लेकर जाओगे। हो सकता है फिर ये लोग वहां जेल में बैठकर नेटवर्क चलाएं। क्या रिसर्च चल रही है तुम लोगों की? ये रिसर्च सबको समझ में आती है। ये रिसर्च यही है कि तुम्हें वोट बैंक चाहिए, और वोट चाहिए उन सिखों का जो वहां रह रहे हैं, जिन्होंने कनाडाई पीएम को उठा करके चढ़ा दिया कि हां जी तुम संघर्ष करो। और उसके पीछे कौन है ना, वो भी पता है। ये ट्रूडो तो नादान आदमी है, इसके पीछे असल में ये जगमीत सिंह है। जगमीत सिंह अपनी थोड़ी सी पॉलिटिकल फॉलोइंग रखता है, खालिस्तान के समर्थन में रहने के कारण ये वोट पा जाता है, और वोट पाने के चलते ये तुम्हारी पार्टी के अंदर अलायंस में है। तो इन दोनों का जो अलायंस है, ये हम पहले भी बताए हुए हैं, यही प्राणी है जिसको तुम खुश करने के लिए लगातार कनाडा के ट्रूडो किए जा रहे हैं। बड़ा आसान है जी फ्रेम करना किसी को भी, फिल्मों में हमने बहुत देखा है। जब भी कोई जवाब ना मिले, चुनाव सामने हो, तो चलो फ्रेम कर दो। ऐसा ही तो कर रहे होगे शायद तुम लोग। 10 महीने से तुम्हारी इतनी सुप्रीम एजेंसी 5-5 आंखें लगाकर 5-5 नेशन बनकर तुम किसी को ना पकड़ पाए, और अचानक कहते हो कि हमने पकड़ लिया। तो तभी देख लो तुम्हारे नेता बयान दे रहे हैं। वो बयान दे रहे हैं कि अब तो इस बात के पीछे पता चल ही जाएगा कि इंडिया था। ये पता चले ना चले, लेकिन अब ये जरूर पता चल गया है कि भारत के खिलाफ, ये जो भारत को पहले तोड़ने के पीछे जो ब्रिटिशर्स का कारनामा था, वही ब्रिटिशर्स तो जाकर बसे हैं कनाडा के अंदर, वही बसे हैं अमेरिका के अंदर। तो तुम लोग वहां जाकर के भी अब इंडिया को तोड़ने का एजेंडा ही चला रहे हो। और इन जैसे लोगों को, जिनकी राजनीति चमकनी है, वो चमका लेते हैं साहब। क्योंकि किसी के खिलाफ अगर आप खड़े हैं तो आपको थोड़े बहुत तो फॉलोअर्स मिल ही जाते हैं। देश में सब तरह की विचारधाराएं एग्जिस्ट करती हैं, तुम्हारे भी खिलाफ, तुम्हारे भी समर्थन में सब तरह के लोग मिल जाते हैं। कनाडा और ब्रिटिश वेस्टर्न वर्ल्ड को अब ये समझना होगा कि ये जो दुनिया है ना, ये ग्लोबलाइज जो इंटरनेट की वजह से हुई है ना, ये सब समझने लग गई है। आज हमारे जो व्यूअर्स हैं, विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, इस सेशन में भी हो सकता है कुछ लोग उपस्थित होंगे जो अमेरिका में और कनाडा में बैठकर हमारे सेशन सुनते हैं और देखते हैं। हमारे यूट्यूब एल्गोरिदम बताते हैं कि हमारे व्यूज कहां कहां से आ रहे हैं, और वो इस बात को एडमिट करते हैं कि इन लोगों की केवल राजनीति है। और ये राजनीति हम भी एडमिट करते हैं। कैसे? अभी आप देखिए, ये न्यूज बनी, इस न्यूज के नीचे पढ़िए कि मे हैव, यहां लिखा हुआ है, द सस्पेक्ट मे हैव बीन वर्किंग एट द डायरेक्शन ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस व्हेन दे शूट निज्जर, कि इन्होंने जब मारा होगा तब इंडियन इंटेलिजेंस के साथ ये काम कर रहे होंगे। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि इंडियन इंटेलिजेंस के साथ नहीं, हमारे करोड़ों भारतीयों के मैसेज पर ये काम कर रहे होंगे कि ये भारत विरोधी है, मार दो यार इसे। क्या बात कर रहे हो यार? भारत के खिलाफ कोई भी है, कल को हमें सूचना मिलती है दाऊद इब्राहिम मारा गया, कल को हमें सूचना मिलती है हाफिज सईद मारा गया, हम कहेंगे कि भारत सरकार का जो ब्लेम है ना, वो पूरे भारतीय लेने को तैयार हो जाएंगे। यार हमको दे दो भाई, भारत विरोधी जहां भी हो ना, बचना नहीं चाहिए। ये तो हमारी चाहत है ना। तुम इंटेलिजेंस पे आरोप लगा रहे हो। 140 करोड़ों को तुम फ्रेम कर दो कि ये लोग चाहते थे, इनकी अंतरात्मा की आवाज थी, शायद किसी ने सुन ली। गजब हो। यही बात जयशंकर साहब से थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में पूछी गई है कि सर एक बात बताइए कि ये सब बातें जो चल रही हैं ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स है, चुनाव है, उनको पता है कि उनके यहां पर इस समय कनाडा के पीएम के पक्ष में लोग नहीं हैं, उन्हें अपने पक्ष में लोग चाहिए, तो वोट बैंक की वो राजनीति कर रहे हैं। और देखिए, अब आप और हम इतने समझदार तो हो गए कि वोट बैंक क्या होता है ये समझना आसान हो गया है। अपीजमेंट, तुष्टीकरण के एक ऐसे ग्रुप को
खुश रखना, जिसकी गलतियां भी नजरअंदाज की जाएं। अंग्रेजी का एक शब्द है अपीजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं तुष्टीकरण। जब आपको किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप, किसी वर्ग की कमियां और गलतियां पता हो, लेकिन आप अपने निजी स्वार्थ के चलते उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दें, और निजी स्वार्थ होते हैं राजनीतिक लाभ, और जब सरकारें या पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी एक ग्रुप की गलतियां और कमियों को नजरअंदाज करते हैं, इसे तुष्टीकरण कहा जाता है, अपीजमेंट कहा जाता है। और कनाडा जो अब कर रहा है वो तुष्टीकरण ही है। अब वो सिख तुष्टीकरण कर रहा है कि तुम्हारा वोट एक साथ हमें बैंक में मिल जाए। उन्हें यह लगने लगे कि एक ही मसीहा है जिसका नाम जपनीत है और वो ट्रूडो के साथ खड़ा है, तो ट्रूडो चाहते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, सारे सिख बोल पड़े। ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर, भारत के अंदर बहुत ही दृढ़ता के साथ सिख भाई बहन रहते हैं, भारत के लिए जी जान छिड़कते हैं, भारत की एकता अखंडता में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब ऐसी स्थिति में तुम जैसे लोगों की अगर रोटियां सेकनी हैं तो वो तुम्हारी स्थितियां जनता को इंटरनेट की वजह से समझ में आती। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म होगी। अच्छा कुछ टाइम के लिए जो है ना, ये कनाडा और इंडिया का जो ये निज्जर वाला या खालिस्तान वाला जो मसला था ना, ये ठंडा हुआ था। अब फिर रूज पे नहीं, काम चल रहा था, उसी दिन से चल रहा था। इनको स्लो हो गया था वो नहीं, असल में स्लो नहीं हुआ था, आपको लगता स्लो हो गया था। ये जो चर्चा में बात हाँ, चर्चा नहीं थी, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट या कैनेडियन एजेंसीज की तरफ से ये काम वैसे का वैसे तेजी के साथ हो रहा था जैसे पहले दिन था। तभी तो वो आज 8 महीने 9 महीने 10 बाद उन्होंने ये 3 लोग पकड़े हैं। तो अगर ये 3 लोग पकड़े हैं तो अंकित ने आज मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं आया कि पता भी है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बंदे हैं, पता भी है भी इंडियंस हैं, ठंडी मार है भी इंडियंस। यार आपको लगता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का सारा काम है? नहीं, उसकी खुद की इतनी पावर नहीं। मैं ये कदे यार सीधी सी बात है यार। आप ये जो भाई ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में वो इन्वॉल्व है, उसको लॉरेंस बिश्नोई इन्वॉल्व है। ये जो दीप सिद्धू था उसका बकायदा प्री प्लान एक्सीडेंट किया गया, क्या वो भी इन्होंने किया था? इनका एक और सिख भाई था जो कबड्डर था, कबड्डी खेलता था, वो संदीप ग्राउंड अंबल नंगिया ऐसा कोई उसका ग्राउंड के अंदर उसको कत्ल कर दिया गया भाई था। संदीप उसका नाम था। तो वो भी नहीं संदीप ना, वो संदीप था। एक दीप सिद्धू था जो फिल्मों में काम करता था, और तीसरा ये शुभदीप, इसका नाम शुभदीप था। सिद्धू मूसेवाला, ये तीनों भाई बकायदा प्री प्लान मारे गए हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि किसी गैंग ने मारा है, किसी कोई गैंग इसमें इन्वॉल्व था। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि ये स्पेशली दीप सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला, ये जो है ना भाई, इनको खालिस्तानी इनको सरकार ने मरवाया है। मैं एक और ये सरकार ने मरवाया, कोई लॉरेंस बिश्नोई नहीं है ना। इतना ये हवा है लॉरेंस बिश्नोई के, ये बहुत ही कह लेंगे इसने सलमान को कत्ल करने की बात कर दी। ये अगर खुद निकले ना बाहर तो ये दूसरे दिन मारा जाए। और इतने फख्र से मेजर गोल्डी बराड़ क्या है, वो कह रहे हैं गोल्डी बराड़ के भी बहुत बड़ा टेररिस्ट है। वो खुद छुप रहा है, कभी कनाडा छुपता है, कभी अमेरिका छुपता है। असलम भाई गोल्डी बराड़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी कत्ल हो गया, पता इसकी कंफर्मेशन नहीं है। कोई कत्ल नहीं हुआ, कत्ल हुआ अफवाह जो थी ना वो उड़ी थी, और यूएस जो पुलिस है ना उसने कंफर्म किया है कि वो गोल्डी बराड़ नहीं था, वो कोई अफ्रीका का बंदा था जो मारा गया था। यार देख लें कि किस तरह इंडिया में भी गुंडा ग्रुप है, या ये बात भाई क्लियर है, ये जरूरी नहीं हर चीज के सबूत ही हो, कुछ चीजें एनालिसिस भी कुछ मामला को किया जाता है। मेरा ये मानना है कि इसकी जो लॉरेंस बिश्नोई है ना, इसके बैक पे इंडियन गवर्नमेंट है, हिंदी गवर्नमेंट कंफर्म बात है, जो भी करवाती है इंडियन गवर्नमेंट करवाती है। यार वो खुद की इतनी पावर नहीं है कि वो ये सब कुछ यार दीप सिद्धू जो है ना, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी, वो लड़की बिल्कुल सेफ है। दीप सिद्धू मारा गया,
उस पे बकायदा ट्रक चढ़ाया गया है। यार उसको छोड़े, सिद्धू मूसे वाले का केस अभी आप भाई यार जो भी खालिस्तान की सपोर्ट करता है ना, इंडिया गवर्नमेंट जो है ना, असलम भाई, इंडिया गवर्नमेंट जो है ना उसको उड़ा देती है। असलम भाई मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये है, जो थे ना शुभदीप सिद्धू या सिद्धू मूसे वाला जो थे, वो तो एक गैंग वार का शिकार हुए। आप नहीं गैंग वार का शिकार, असलम भाई मैं भाई बताता आप जो मर्जी नहीं दे दें उसको भाई 100 किस्म के ड्रामे रचाए जा सकते हैं। जो कहते हैं ना, मैं सारी हिस्ट्री इसके बारे में जानता हूँ। ये इनका एक दोस्त था लॉरेंस बिश्नोई का, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं। वो कहता है कि सिद्धू मूसे वाला का जो था ना असिस्टेंट, क्या उसको बोलते हैं यार, मैनेजर जो था ना, उसने मरवाया था। यार वजह जो भी थी, जिसने भी मरवाया था, लेकिन इतना जरूर पता भाई खालिस्तानी असलम भाई यार बात तो करने दिया कर, मैं कुछ और बोलने वाला था कि ये लॉरेंस बिश्नोई को निकालें और इनकी पैंट गीली हो जाएगी, ये जो खालिस्तानी समर्थन है। अच्छा ये क्या है, ये आपके सामने ही है, उसने खुलकर बयान कर दिया है। मेजर साहब, मेजर गौरारिया इतना जरूर है, जो थे ना शुभदीप सिद्धू साहब या कि सिद्धू मूसे वाला, वो बंदा नर था। नर ये नहीं कि वो हिंदुस्तानी था या हमें उनसे कोई खास नहीं, वजह ये है कि उसकी जब गाने या उसकी बातें सुनते, शख्सियत पर्सनालिटी वाइज वो बंदा ना डर था, पहली बात जांबाज था, ना डर था, किसी से डरता नहीं, सच की बात करता। ठीक है, फिर वो सीधी बातें, नंगी बातें करता था। नंगी बातें होती हैं जो सीधी बातें होती हैं, वो फिर तकलीफ देती हैं और काफियों को उसने तकलीफ दी। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी उसका साइड इफेक्ट भी था असलम भाई, वो माशरे के अंदर एक मैं कहता हूँ हिजान पैदा कर रहा था। हिजान का मतलब एक मिनट मुझे ये बता, मेरी बात कि उसके गाने सुन के कितने बदमाश बने, बड़े बदमाश बने। वो हिजान एक बता दो, आप बड़े की बात कर रहे हैं, एक बता दो। मैं बताता हूँ आप उसका गाने कम से कम लगातार 2-4 घंटे सुन लेना, तो आपके अंदर भी एक नई जज्बा पैदा हो जाता है। उसके गाने लेडीज भी सुनती थी, खुद एक लेडीज थी, उसका नाम मुझे याद नहीं। वो लेडीज कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन जब मैंने सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई, मेरी परेशानी दूर हो गई। अच्छा वो जोश। अच्छा चले, ये जो 3 अरेस्ट हुए ये तो तय हो गया। इसमें अंकित सर ने भी गोल मटोल सी बात कर दी कि स्टडी वीजे के लिए गया था। अच्छा मैं इस चीज़ से हैरान हुआ आज अंकल सर की, मैं न्यूट्रल समझता था, इस चीज़ से आज मैं चौंक गया हूँ। उन्होंने कहा कि वीज़ा लगवा कर कनाडा गए हैं, तो अब ये कनाडा की जिम्मेदारी है कि उनको कंट्रोल करे। मतलब कि ठीक है, ये अगर उधर जाकर कोई मतलब कोई कारण करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज को पाकिस्तान से वीज़ा लगवा कर इंडिया में जाकर हमला करता है या किसी को कत्ल करता है, तो वो फिर इंडिया की जिम्मेदारी होगी, पाकिस्तान की तो नहीं ना होगी। पाकिस्तान तो बरी और जिम्मा होगा ना। नहीं, अंकित सर इधर डंडी मार गए, जो बात हक सच की वो करें। अगर हमारे मैं ही ना, मतलब पाकिस्तान से कोई बंदा जाता है वीज़ा लगवा कर इंडिया में जाता है, इंडिया में जाकर बम ब्लास्ट, नौज बिल्ला गलत है, ऐसा ना कोई हो, खुदा न करे ऐसा हो, बम ब्लास्ट करता है, किसी को कत्ल कर देता है, तो उसका एक मिनट उसका जो वजन है वो पाकिस्तान पर तो फिर नहीं डाला जाएगा अंकित सर के मुताबिक। जिससे अंकित सर ने ये रंग दिया है कि आपने वीज़ा इनको दिए, अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्यों ये होने दिया। अब इसमें इंडिया बरी जिम्मा है, मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान भी बरी जिम्मा कई केसेस में हो सकता है। इस तरह इंडिया भी बरी जिम्मा हो सकता है कुलभूषण के केस में, क्योंकि कुलभूषण तो इंडियन ही था लेकिन वो जसूस था पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें इंडिया भी बरी जिम्मा है क्योंकि वो वीज़ा लगवा कर गया। नहीं वीज़ा नहीं, वो तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के रास्ते आया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात उनकी वैलिड है अंकित भाई की या अंकित सर की। मुझे नहीं, मेरा दिल मुतमिन इस पॉइंट से नहीं हुआ। जो कनाडा है ना भाई, इस मसले को कहीं ना कहीं पहुंचा के इसका हल जरूर करेगा, खात्मा करेगा जरूर। लेकिन इतना जरूर है कि ये भाई उसका शहर ही था उस कंट्री का, कनाडा का सिटीजन था उसका, उसको जो है ना ऐसे थोड़ी छोड़ देगा। एक बात है, इंडिया खिलाफ उठने वाली आवाज़ें, इंडिया वो सही कहा था, मुझे आज भी डायलॉग याद है। ये तो आज बोले हैं ना मोदी साहब, वो क्या नाम उनका डिफेंस मिनिस्टर, इससे पहले भी मैंने मेजर गौरव आर्य की वीडियो देखी, उन्होंने कहा आज से 5-6 साल पहले वीडियो है, उन्होंने कहा कि हम घुस कर अब मारेंगे। घुस कर मारने का उनका मतलब यही था कि जहाँ जहाँ इंडिया के खिलाफ एक्टिविटी होगी,
जो खिलाफ बोलेगा, हाँ ये बिल्कुल गलत है, अपने आप ही खाता ये बिल्कुल गलत है कि जो निजर भी था ना वो उधर कनाडा में बैठकर इंडिया के अंदर तखरीबकारी करवाता था, यानी कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करवाता था, ये भी गलत है, तो ये भी टेररिस्ट है, ये भी टेररिज्म है। कनाडा के वजूद के ऊपर उन्होंने हमला किया है, तो उस निजर ने भी तो इंडिया के वजूद पर हमला किया ना, तो वो था इंडियन, वो अपना हक मांग रहा था इधर, वो नेशनलिटी उसकी कनाडा की थी, तो पैदा कहाँ पर हुआ था? पैदा इंडिया में हुआ था। तो फिर तो अगर पाकिस्तान का कोई बंदा जिसमें शाद खान है उधर से बैठकर पाकिस्तान पर मिसाइल करवा देता है तो क्या होगा? क्या तुम फिर कहोगे कि ये पाकिस्तान का ही बंदा था, चलो छोड़ो कोई मसला नहीं? छोड़ना नहीं चाहिए जिसका भी हो। तो फिर तुम क्यों कह रहे हो कि निजर इंडिया का है तो उसका हमला करवाना, ये मिसाइल है, वो तकरीबकारी करवा, मैं मिसाल तकरीबकारी करवा कोई हमला करवा देता है, या तुम्हारे यहाँ शाहिद खान जो पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, अब सिटीजन है, वो सपोर्ट करे बलोचिस्तान की मूवमेंट को, तुम अच्छा समझोगे उसको? तुम छोड़ोगे उसको? देखें अपने कभी भी नहीं छोड़ोगे। आपके मेरी बात तो बलोचिस्तान भी तो अपने हक करिए, मैं सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। शाहिद खान पाकिस्तानी था, अब अमेरिकन सिटीजन है, वो डॉलर्स भेजे, वो लोग ट्रेन करके भेजे कि तकरीबकारी करो, बलूचिस्तान को अलहदा करो पाकिस्तान से, तो क्या तुम उस शाहिद खान को ठीक कहोगे? क्या नहीं उस पर उसके गिरबान में हाथ नहीं डालोगे? जो ये आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंट, मैं से जो इंडिया में जो पंजाब में वो और है, क्या आप कह रहे हैं कि मिसाइल गिरा देंगे? चले मिसाइल छोड़ दें, को जिस तरह ये करता था, नीचे करता था, ट्रेन बंद करता था, पैसे देता था, अपना सेटअप था। एक मिनट मेरी सुन ले, मेहनत मजदूरी करता था, क्या हो गया आपको? लेकिन भाई अगर कनाडा एक्शन ले रहा है ना तो कनाडा का वो शहरी था, उसने जांच पड़ताल करनी है। भाई जहाँ अंकित भाई गलत थे, मैंने मतलब बोला उनको, ठीक है, लेकिन जहाँ वो ठीक बोल रहे हैं, निजर जो करता था ना इंडिया के अंदर, वो गलत करता था, करता था खुद, तो वो नहीं है। इसके हक में मैं नहीं हूँ कि वहाँ पर जो खालिस्तान मूवमेंट के मैं कोई हक में नहीं, वैसे वीडियो के मुताबिक जो है ना बात कर रहे हैं, हम उसके इत्तेहाद में नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये अगर ये पकड़ लिए गए हैं तो इसमें अभी मजीद कोई नया इंकशाफ अभी से टच रहेगा। पाकिस्तान नहीं है कि इधर आओ और क्योंकि हमारी जो है पूरी गवर्नमेंट है या हमारी आर्मी है, वो तो एक जमात को तोड़ने पर लगी हुई है भाई। वो तो अभी एक नई, मुझे आज फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है पाकिस्तान की तरफ से, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, बाकायदा उन्होंने कहा कि इनको टोटल ख़त्म करो, पहले इनका बल्ला लिया था, अब इनको क्रश करो दो। क्रश का मतलब ये कि इनका एक बंदा भी ना छोड़ो। इमरान खान तो हमने पकड़ लिया, इनके किसी बंदे को इस पर बोलने की ताकत इनकी ख़त्म करो, इनको ख़त्म करो, टोटल ख़त्म करो पीटीआई को। ये नसूर है, ये अगर गवर्नमेंट भी रहते हैं तब भी नसूर है, गवर्नमेंट के बाहर भी रहते हैं तब भी नसूर है, इनको ख़त्म करो, पाक करो। जिनको लाया ये वो सही है, चलें वो तो एक अलग बहस है, लेकिन इस मुद्दे पर जो 3 ये पकड़े गए हैं तो ये वाकई इंडिया के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है। सारी बात अगर मज़ीद इसके बारे में सबूत कोई और मिलते हैं तो इससे ज़्यादा और इमेज इंडिया का ख़राब होगा। चलें जी, मिलते हैं नई वीडियो में नए ढंग के साथ। गॉड ब्लेस यू।